चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग्स ऑफ शेयर्स और हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, लाइबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स को ढूंढने वाले हैं। सर अंडर राइटर्स कौन होते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है, आपने कभी ना कभी एजेंट तो सुना होगा। क्या सुना होगा? एजेंट सबने सुना है। अच्छा मुझे बताओ ये एजेंट क्या करता है? एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुझे बताना मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। मेरा एक घर है, हाउस है, इसको मुझे बेचना है। पहले कोशिश मैंने किया कि मैं डायरेक्ट किसी को ढूंढूं कि भाई कोई मार्केट में मेरे को क्लाइंट मिल जाए, बायर मिल जाए जिसको मैं अपना घर डायरेक्ट बेचूं, मुझे एजेंट वगैरह नहीं चाहिए। तो मैं निकल गया क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए, बायर को ढूंढने के लिए जो मेरा घर खरीदे। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। कोई मिल रहा है तो मुझे वो पैसा नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए था। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है पता है क्या? मेरे खुद के काम भी रुके हुए, पर्सनल काम। मैं अपने घर में बिजी हूँ, अपने बिजनेस में बिजी हूँ, काम में बिजी हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ यार, मेरे पास टाइम नहीं है बायर को ढूंढने का। मैं क्या करता हूँ, किसी ऐसे बंदे को ढूंढता हूँ जो मेरे बिहाफ पे मेरे घर को बेचे। तो मैं किसको पकड़ूंगा? एजेंट को पकड़ूंगा। ये एजेंट का काम ही यही है कि भाई ये आपके बिहाफ पे आपके काम को कंप्लीट करे ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन। समझ में आ रही बात? यही पूरा चैप्टर, इतना ही इंट्रोडक्शन। बस यहाँ पे क्या है, एजेंट की जगह पे अंडर राइटर्स कौन आ जाते हैं? अंडर राइटर्स। सर एजेंट से ये अंडर राइटर क्यों बन गए? बिकॉज यहाँ पे ये घर नहीं बेच रहे, मेरी एक कंपनी है जो मार्केट में शेयर्स को इशू करती है। क्या करती है? इशू करती है, मतलब लोगों को बेचती है। अब लोग इसके शेयर्स को खरीदेंगे, ये कंपनी खुद जाके बेचे या किससे बिकवा दे? एजेंट से। तो पूरे शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी किस पे रहेगी पता है? अंडर राइटर्स पे रहेंगे। अच्छा अंडर राइटर्स ने अगर जिम्मेदारी ली और अगर पूरी नहीं किया तो क्या? तो उनपे क्या बनेगी? तो हम क्या करेंगे, एज अ कंपनी हमारे अंडर राइटर्स की जिम्मेदारी चेक करेंगे कि इन्होंने पूरा किया या नहीं किया। मतलब क्या चेक करेंगे? लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स। और बहुत बेसिक चैप्टर है। 99% जो फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ हर बार यही रहेगा। एडजस्टमेंट में ऊपर नीचे होगा जो मैं वर्किंग में सिखाऊंगा। कहाँ सिखाऊंगा? फॉर्मेट में नो चेंजेस, वर्किंग में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। कुछ नया पॉइंट आ गया, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट न्यू एडजस्टमेंट्स। तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक में जो है वो हर सम्स में रहेगा 99%, एक पॉइंट नया आता रहेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। तो लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी क्या लिखी जाएगी? ग्रॉस लायबिलिटी। सर व्हाट इज ग्रॉस लायबिलिटी? सपोज करो कंपनी ने इशू किया 1 लाख। कितना इशू किया? 1 लाख। तो मैं टोटल में कितना लिखूंगा? 1 लाख। ये ग्रॉस लायबिलिटी है। अभी जो लायबिलिटी है ये अंडर राइटर्स के बीच में बढ़ जाएगी। कंपनी एक एजेंट नहीं ढूंढती है, 2 एजेंट, 3 एजेंट, 4 एजेंट। तो मेरे पास अंडर राइटर 1 है, अंडर राइटर 2 है और अंडर राइटर। इसने बोला सर मैं 30% बेच के दूंगा, इसने बोला मैं 40% बेच के दूंगा और इसने बोला 30% बेच के दूंगा। तो इसका परसेंटेज निकाल लो। मतलब ये क्या बोल रहा है? मैं 30,000 बेच के दूंगा, मैं 40,000 बेच के दूंगा और मैं 30,000 बेच के दूंगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर 1 कितना? 30,000, अंडर राइटर 2 40,000 एंड 3 30,000। ये इनकी ग्रॉस लायबिलिटी है। अब उसमें से कुछ कुछ माइनस होते चलेगा और हमको हमारा आंसर मिलेगा। सर माइनस क्या करना है? ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस होगा मार्क एप्लीकेशन। क्या माइनस होगा? व्हाट इज मार्क एप्लीकेशन? देखो अंडर राइटर क्या करेगा, जाके क्लाइंट्स को, आपके क्लाइंट्स को या पब्लिक को कन्विंस करेगा कि भाई हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो। और क्लाइंट्स शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। क्या करते हैं? जिन जिन क्लाइंट्स ने, जितने भी क्लाइंट्स ने हमारे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, मतलब वो एप्लीकेशन क्या बन गया? और जो बच गया वो क्या बना? समझ में आया? क्वेश्चन में मार्कअप एप्लीकेशन दिया होगा तो जो बैलेंस होगा वो क्या बनेगा? अनमार्क्ड। समझ में आ रही बात? ओके, बस इस टॉपिक में इतना ही है। आपको फॉर्मेट थोड़ा सा याद रखना है, वर्किंग पहले रेडी करो। सम्स 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है इफ यू हैव कैलकुलेटर। उंगली पे कैलकुलेशन नहीं करने का।
ठीक है। मैंने यहाँ पे कितने कॉलम बनाए हैं? 4 कॉलम। बेसिस, फिर एजेंट के लिए मैंने 3 कॉलम छोड़ा है। आप क्वेश्चन में पहले देख लेना, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, और लास्ट में क्या आएगा? टोटल आएगा। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट ध्यान रखना कि मुझे एक रेशो लगने वाला है एजेंट्स के लिए जिसका नाम है GLR। क्या है? GLR का फुल फॉर्म है ग्रॉस लायबिलिटी रेशो, यानी इनकी जो भी ग्रॉस लायबिलिटी होगी उसका मुझे क्या लगेगा? रेशो। सर ये रेशो क्यों लगेगा और कहां लगेगा मैं बताता हूं। मार्कअप एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया होगा, अनमार्क एप्लीकेशन का टोटल आपके पास होगा। क्या होगा? टोटल। तो टोटल को हम डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे पता है? हमेशा GLR में करेंगे, अंडरराइटर्स के बीच। ठीक है, चलो जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सबके सामने टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन ओपन करो। A Limited issue 1 लाख इक्विटी शेयर्स, द होल ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन। यानी हमने क्या बोला कि 1 लाख शेयर को हम इशू करेंगे। तो मेरी वर्किंग क्या कहती है कि सबसे पहले आपको क्या शो करना है यहाँ पे? इशू। मैं कितना इशू कर रहा हूँ? 1 लाख इशू कर रहा हूँ। और किसके भरोसे कर रहा हूँ? अंडर राइटर्स के भरोसे कर रहा हूँ। ओके, आगे बोला है X के ऊपर जिम्मेदारी 40% की दी गई है, Y के ऊपर 30% की दी गई है एंड Z के ऊपर 30%। यानी मुझे क्या मिल गया? GLR मिल गया कि भाई X का 40% है, Y का 30% है और Z का 30% है। तो 1 लाख का 40%, 40,000 होता है। यानी ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z। मुझे मिल गई इनकी ग्रॉस लायबिलिटी 4, 3 और 3 रेशो में बांट दिया मैंने। 1 लाख का 40% 40,000, 30,000 और 30,000। टोटल कितना हो गया? यहाँ पे किसी को डाउट है? आस्क। डाउट है? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते। एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वर रिसीव इन ऑल, कॉमा। अब यहाँ पे रुक जाओ। देखो, कंपनी जरूरी नहीं कि 1 लाख बेचना चाहती है और 1 लाख लोग खड़े हो जाए। डिपेंड्स करता है कि कितने लोगों ने 1 लाख खरीदने के लिए अप्लाई किया। तो हम बेचना तो 1 लाख चाहते हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई पता है? 80,000। ये 11 अकाउंट्स का बेसिक है। जब हम बेचना 1 लाख सीट्स चाहते हैं और 80,000 सीट्स के लिए एप्लीकेशन आया, तो एप्लीकेशन आया 80,000 के लिए, तो हम बेचेंगे भी कितना? 80,000। अब जैसे ही आपको एप्लीकेशन मिला तो आपको बैलेंस दिखेगा। क्या है वो बैलेंस? हम बेचना 1 लाख चाहते हैं, अप्लाई 80,000 लोगों ने किया, तो बैलेंस कितना आया? 20,000। अब यहाँ पे होने वाला है जादू। सर जादू क्या है? अभी तो सम स्टार्ट हुआ है। यही आपका आंसर है। जब मैं ये पूरा टेबल सॉल्व करूंगा, आखिरी में जो भी लायबिलिटी बचेगी उनका टोटल कितना आने वाला है पता है? 20,000। हर सम्स में कितना इशू करना चाहते हो, कितने लोगों ने अप्लाई किया, उनका डिफरेंस आपका क्या बनेगा? आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड रहेंगे। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया मतलब मार्कअप एप्लीकेशन, और जिन्होंने नहीं किया तो इसकी इंफॉर्मेशन देखो आगे दी गई। क्या बोला है क्वेश्चन में? आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स हैड द स्टैम्प ऑफ X। X का स्टैम्प हो गया, स्टैम्प का मतलब मार्क, स्टैम्प का मतलब मार्क। Those for 10,000 share had that of Y and 20,000 share had that of Z। यानी तीनों का अंडरराइटर्स का मुझे क्या दिया हुआ है? मार्कअप एप्लीकेशन दिया हुआ है। अब जरा ध्यान देना, प्रेजेंटेशन X है, Y है, Z है। X का मार्कअप कितना है? 20,000। Y का कितना है? 10,000 और फिर 20,000। तो मेरा मार्कअप का टोटल कितना है बताओ? 50। 80 में से 50 मार्क है, तो बचा कितना? 30। मैंने बोला टोटल मिल जाएगा आपको 30। अब ये 30 को मैं बांटूंगा, किसको बांटूंगा? X को, Y को और Z को। 30,000 का पार्ट Y को भी मिलेगा, X को भी मिलेगा और Z को भी मिलेगा। सर कैसे मिलेगा? उनके रेशो में। रेशो क्या है? 4, 3, 3।
4/10, 3/10 एंड 3/10। तो पहले वाले को आ रहा है 12,000, फिर आ रहा है 9,000 और फिर आ रहा है 9,000। बराबर ना? मेरी वर्किंग रेडी हो गई ना ऑलमोस्ट। अब मैं इसको यहाँ पे पोस्ट करूंगा लाइन बाय लाइन। चलो देखते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी हमको गिवन था, हमको इसमें से माइनस करना है मार्कअप एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन 20, 10, 20, तो यहाँ से माइनस कर दो। माइनस 10 माइनस फिर 20 माइनस, टोटल कितना माइनस करना है? 50 माइनस करना है। 40 में से 20 गया 20,000। 30 में से 10 गया 30 में से 20 गया 1 लाख में से 50 गया। तो ऐसा होगे तो भी सही मिलेगा, ऐसा करोगे तो भी सही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क कितना है मेरा? 12,9,9, तो यहाँ से माइनस होगा 12,000, 9,000, 9,000, टोटल हो गया 30। माइनस करो, 20 में से 12 गया तो 8, 20 में से 9 गया तो 11, 10 में से 9 गया तो 1, टोटल कितना आ गया? 20 आया। तो मेरा फाइनल आंसर कितना होना चाहिए? समझ में आ गई बात? इतना ही है समझ में। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसके पीछे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट चैतन्य लिमिटेड। कितने अंडर राइटर्स है देख के बताओ। ABC 3 है ना? ABC, तो मुझे यहाँ पे ABC का कॉलम लगेगा, A, B और C, A, B एंड C, A, B एंड C। चलो क्वेश्चन को रीड करके फटाफट वर्किंग पूरी करेंगे। चैतन्य लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स। इशू इज अंडर राइटर बाय A, B एंड C इन द रेशियो ऑफ 5, 3, 2 रिस्पेक्टिवली। यानी इस क्वेश्चन में आपको GLR दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5:3:2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मुझे जल्दी से ग्रॉस लायबिलिटी बता दो कितनी है? 40,000 टोटल है। 40,000 को इस रेशियो में बांटेंगे, बांटो जरा। 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, 20,000 बराबर 60,000 कैसे आएगा? डिवाइड बाय 10 भी करना है ना। इसका आएगा 12,000, इसका आएगा 8,000। आपको पता ना फॉर्मेट क्या है? 40,000 को पहले मल्टीप्लाई बाय 5 करो, फिर डिवाइड बाय 10 करो, तो इसका आएगा 20। फिर 40 को 3 बाय 10 करो तो 12 आएगा। फिर 40 को इसके हिसाब से 2 बाय 10 के हिसाब से करेंगे तो 8 आएगा। इतना बांट सकते हैं आप लोग? ठीक है, इनके बीच में बढ़ गई टोटल लायबिलिटी। ए ने बोला मैं 20,000 शेयर्स बेच के दूंगा, बी ने बोला मैं 12,000 शेयर्स बेच के दूंगा और सी ने बोला मैं 8,000 शेयर्स को बेच के दूंगा, मेरा प्रॉमिस है। आगे दिया हुआ है अनमार्क एप्लीकेशन टोटल ₹2,000। वेयर इज मार्क एप्लीकेशन आर एस फॉलो। ये इस बार आपको क्या दे दिया पता है? अनमार्क एप्लीकेशन क्या दे दिया? मतलब मुझे ये गिवन है, मैंने बोला टोटल दिया होगा हमेशा, तो टोटल में जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ लिख दो कि मेरे पास टोटल है अनमार्क एप्लीकेशन का 2,000 बराबर। ओके, वेयर इज मार्क एप्लीकेशन आर एस फॉलो। ए बोल रहा है कि मैं 16,000 को मार्क करवा दूंगा, यानी ये मार्कअप एप्लीकेशन हो गया। बी बोल रहा है 5,700 और सी बोल रहा है 8,300। चलो ए का जल्दी से मुझे बता दो मार्क एप्लीकेशन। 16,000। बी का 5,700, 8,300। टोटल करो कितना हो रहा है? 16 5 21, 21 8 29, 30,000। ये आपका मार्क एप्लीकेशन हो गया। ये मार्क है और ये अनमार्क है।
आगे क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द नेट लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ द अंडरराइटर, अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अंडरराइटर इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। हम जीएलआर में ही बांट रहे सबको। चलो आप हमारी वर्किंग जरा देखो। वर्किंग को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इशू कितना है मुझे पता है कि बराबर ना, कितना एप्लीकेशंस आया मुझे नहीं पता है। इस सम्स में दिया हुआ था 80,000, तो मैंने 80,000 में से 50 अलग किया और जो बैलेंस बचा वो दिमाग में क्या आना चाहिए सर, अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये आ रहा है, तो मेरे पास ये दोनों है ना, 32,000। यहाँ पे कितना आना चाहिए 32,000। ये डिफिकल्टी लेवल है क्या, बेसिक्स लेवल है। अच्छा बैलेंस कितना बचा, यानी मेरा फाइनल आंसर किस पे जाएगा, बैलेंस पे 8,000 पे जाएगा। चलो इसको फटाफट कॉपी पेस्ट करते हैं। मार्क एप्लीकेशन देख लो पहले, 16,000, 5,700 और 8,300। 16,000, 5,700 एंड 8,300। चलो माइनस कर दो, टोटल तो ये हो रहा है 30,000। 4,000 बचा, 6,300 बचा, और यहाँ पे 300 बचा, वो भी माइनस में। किसमें बचा, 40 में से 30 निकाल दो तो कितना बचा। अब क्या माइनस होगा, अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क कितना है हमारा 2,000, बट मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, जल्दी से डिवाइड करेंगे। 2,000 को इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 2,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, फिर 2,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 1,600, 400। तो मेरे को मिल गया अनमार्क एप्लीकेशन। तो यहाँ पे लिख दो 1,600, 400, टोटल हो गया 2,000। 4,000 माइनस 1,000, 6,300 माइनस 600, 300 माइनस और ये भी माइनस, तो ये 700 कितना हो जाएगा। इन लोगों को मैथ्स याद है नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, माइनस माइनस प्लस, बट ये रहेगा माइनस में। अब इन दोनों को प्लस करो और इसको माइनस करो तो 8,000 आएगा, बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बच्चे हमेशा यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मेरा आंसर मैच कर गया, 8,000 रुपये आ गया सर, समझ खत्म। लेकिन याद रखो शेयर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते, शेयर्स हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। किसमें होते हैं, यानी इसकी जिम्मेदारी थी 8,000 बेचने की, इसने पहली बार में कितना बेच दिया, मतलब इसने ज्यादा बेच दिया, माइनस में चला गया। तो हमको क्या करना है, अगर कोई भी अंडरराइटर्स नेगेटिव में आ जाता है, किसमें आ जाता है, तो हम उसके नेगेटिव को दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें कर देंगे सर, बाकी दोनों को क्यों देंगे, बिकॉज भाई इनको बेचना था 20, इन्होंने कितना बेचा 16, इसको बेचना था 12, इसने कितना बेचा 5,700। तो इन दोनों ने अपना काम पूरा नहीं किया है, तो इसने जो नेगेटिव लाया है वो किस पे चला जाएगा, दोनों के पॉजिटिव पे चला जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, 700 को ए को देंगे और बी को देंगे। सर कैसे देंगे, जीएलआर में। किसमें देंगे, तो आपको क्या करना है, 700 को पहले ए को दे दो, जीएलआर क्या 5, यस 5/8 लिखा जाएगा। टोटल 700 इंटू 3/8 कितना आ रहा है, 437.5, फर्स्ट वाले का 437.5 है, तो 0.5 है तो इसको 8 बना सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद 262.5, तो यहाँ पे भी 0.5 है, बट दोनों में से किसी एक को ही बढ़ाना है, ठीक है। अगर आपने इसको बढ़ा दिया तो इसको सेम रखो, अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसको सेम रखो, ठीक है। तो हमने क्या किया, 700 को इसको दे दिया 438 में माइनस, और इसको दे दिया 262 में, और ये तो पूरा माइनस हो जाएगा। अब इसको वापस से क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वो सुनो, यहाँ पे लिखा जाएगा लेस क्रेडिट एडजस्टेड। क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट एडजस्टेड।
तो नॉर्मली मेरी नेट लायबिलिटी ये थी, बट अभी नेट लायबिलिटी नहीं है। अब मेरा ये क्या है, बैलेंस। क्या है ये? इसमें से ये माइनस होगा तो मुझे क्या मिलेगी? नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी। समझ में आया क्या? हाँ। ठीक है। अब 3000 में से जरा इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 2562। 2562। इसको माइनस करो, ये तो नील हो गया। 5438 5438 5438। अब इन दोनों को प्लस करके देखो 8000 आ रहा है। हाँ। समझा? पॉइंट क्लियर है? पहले सम्स में और दूसरे सम्स में। फर्स्ट सम्स में क्या प्रॉब्लम थी? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। यहाँ पे क्या था कि सर एक अंडर नेगेटिव में आ गया तो उसका पूरा बैलेंस किसको मिलेगा? बाकी दोनों को मिलेगा। कैसे मिलेगा? उनके जीएलआर रेशियो में दिया जाएगा। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, उसके बाद वाला क्वेश्चन देख लो। आप एक काम करो, उसके नीचे देख लो, समपाड़ा लिखा हुआ दिख रहा है? समपाड़ा लिमिटेड was formed with a capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh equity shares of rupees 10 each. All shares were issued to public subscription. The issue was underwritten as follow. ठीक है, तो 2 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रहे हैं? 2 लाख शेयर। इशू में जाओ और यहाँ पे 2 लाख शेयर्स। 20 lakhs क्या है आपने पूछा? अगर तू 2 लाख शेयर्स को 10 रुपए में बेचेगी कितना पैसा मिलेगा? वो है, कितना पैसा आएगा वो बताया गया। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे नाम दिया है हमारे अंडरराइटर्स का। एक का नाम है अजय, एक का नाम है बिजॉय और एक का नाम है रजत। ठीक है, ओके। अजय, अजय का उल्टा विजय होना चाहिए था, विजय कैसे होगा? और रजत, रजत इन बिग बॉस। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई 2 लाख में से अजय ने प्रॉमिस किया है 80,000 बेच के दूंगा सर, तो इसकी ग्रॉस लायबिलिटी कितनी की होगी? 80,000। विजय ने कितना बोला? 60,000। रजत ने कितना बोला? 60,000। टोटल कितना हो गया? 2 लाख हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। द इशू वाज अंडररिटन एज फॉलो। मार्क एप्लीकेशन were received in favor of Ajay 32,000, Bijoy 58,000 and Rajat for 42,000। क्या बोल रहा है सर? ये जो अजय है ना, इसका मार्क मिल गया 58,000 का, 32 का है, 58 बी का है, और रजत का कितना है? 42। है। सही है, ओके। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वेर नॉट मार्क। मतलब टोटल में यहाँ पे लिख दो, अनमार्क कितने हैं? 30,000। इनको कैसे बांटा जाएगा? जीएलआर रेशियो में। तो 34 अजय इंटू जीएलआर रेशियो क्या है? इनका दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है, तो जीएलआर निकालना पड़ेगा। सर जीएलआर किसका निकालते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी का। ये ग्रॉस लायबिलिटी है, तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो 4 0 कट हो गया, 8 6 एंड 6, फिर 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8, 4 3 3, टोटल आ गया 10। अब इसको बांट लो 4/10। फिर आएगा बिजॉय 30,000 इंटू 3/10। फिर आएगा रजत 30,000 इंटू 3/10। इसको आ गया 12,000, 9,000। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? Prepare a statement of showing net liability of each underwriter's unmarked application are to be distributed among the underwriters in the ratio of their gross liability। ठीक है, फटाफट। अब क्या करना है सर? इशू पता है 2 लाख, एप्लीकेशन नहीं पता है, तो बता सकते हैं आप लोग क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर लो। ये कितना हो गया? टोटल करो जरा मुझे बताओ। 80, 1 20, 1 32।
1,32,000 और ये तो 30 है, तो ये हो गया 1,62,000 बराबर है ना। माइनस कर दो तो 38,000 का फर्क आ रहा है। सॉल्व। मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 38,000। चलो फटाफट। मार्कअप एप्लीकेशन फॉर अजय कितना है बताओ? 32,000, 58,000, 58,000, 42,000. 42,000। टोटल माइनस कर रहा हूँ मैं 1,32,000 यहाँ से, बराबर। 80 में से 32 निकाल लो। 48,000. 48,000। 60 में से 58 निकाल लो, 2,000। 60 में से 42 निकाल लो, 18,000। तीनों को प्लस कर दो तो यहाँ पे आना चाहिए 68,000। अब माइनस करना है अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क कितना है मेरा? 12,999, 12,000, 9,000 और फिर 9,000, ये हो गया 30,000। 48 में से 12 गया तो 36,000। 2 में से 9 गया तो माइनस में आंसर. बोलो -7। 9,000. तो यहाँ पे कितना आएगा? 9,000। इन दोनों को प्लस करो, इसको माइनस करो, सेम हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली तो यहाँ पे 68 - 30 तो भी आ जाएगा आंसर 38,000 बराबर। सही है ना? ओके। अब बताओ मेरा आंसर 38 तो आ गया, लेकिन क्या मेरा ये फाइनल आंसर है? नहीं सर, मुझे इस नेगेटिव को दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरी नेट लायबिलिटी तो नहीं है, मेरा बैलेंस है। अब यहाँ से माइनस होगी लेस क्रेडिट एडजस्टेड। 7,000 को 4:3 में बांटेंगे। इनका रेशियो क्या है? ये टोटल कौन है? अजय, विजय और रजत। तो मुझे ना विजय को बांटना है, तो मैं अजय को जब बांटूंगा तो 4 के हिसाब से बांटूंगा और इसको 3 के हिसाब से बांटूंगा। तो 7,000 × 4 / 7 4,000 और 7,000 × 3 / 7, 7 कट गया। तो इसको कितना आएगा? 4,000। इसका तो 7 पूरा चला गया और इसको मिलेगा 3,000। अब 36 में से 4 निकाल दो। 32,000. 32। 9 में से 3 निकाल दो, 38 आ गया टोटल करने में। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? नेट लायबिलिटी। बात समझ में आ गया? पक्की बात है। आज के लिए इतना ही। कल हम और सम्स करेंगे और कल थोड़ा ट्विस्ट के साथ करेंगे, ठीक है? कॉपी करो।